इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात होगी दरार की। दरार देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में जो दरार आई है, सियासी परिवार में मचे कलह की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीएम अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव। अखिलेश के समर्थन में रामगोपाल खड़े हैं तो शिवपाल के साथ अमर सिंह। सबसे बड़ी बात, परिवार और पार्टी में जो कुछ चल रहा है सब कुछ मीडिया के सामने है। मुलायम सिंह ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ने का ऐलान किया तो पार्टी महासचिव रामगोपाल ने नेताजी को एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि अगर अखिलेश को चेहरा नहीं बनाया तो पार्टी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। लेटर क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आपने बड़ी मेहनत से बनाया था। पार्टी 4 बार सत्ता में भी पहुंची। पिछली बार किसी दूसरे दल के समर्थन की जरूरत भी नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने जो काम किए हैं वो पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक है। ये चिट्ठी लिखी है रामगोपाल यादव ने नेताजी को। मुख्यमंत्री जी इस समय राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे पार्टी का मतदाता निराश और हताश है और अब तो उसमें नेतृत्व के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है। लोगों को कष्ट यह है कि पहले नंबर पर चल रही पार्टी कुछ गिने चुने लोगों की गलत सलाह के चलते काफी पीछे चली गई है। ये जो आजकल आपको सलाह दे रहे हैं, जनता की निगाह में उनकी हैसियत शून्य हो गई है। पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे, लेकिन जीतेगा वही जिसकी हैसियत होगी और पार्टी तभी चुनाव जीतेगी जब पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव होंगे। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी फिर 100 से नीचे चली जाए तो आप चाहे जो फैसला लें, लेकिन एक बात याद रखें कि जो जनता समाजवादी पार्टी बनाने के लिए आपकी पूजा करती है वही जनता पार्टी के पतन के लिए आपको और केवल आपको दोषी ठहराएगी। इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, ये किसी को बख्शता नहीं है। ये चिट्ठी लिखी है रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को। ये चिट्ठी करती है वही जनता पार्टी के पतन के लिए आपको और केवल आपको दोषी ठहराएगी। इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, ये किसी को बख्शता नहीं है। ये चिट्ठी लिखी है रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को। ये चिट्ठी लिखी है। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में यह कलह मचा और सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। इसके लिए सीधे रचना के पास चलते हैं। बिल्कुल राकेश, यूपी में सत्ताधारी पार्टी के बीच में जो कलह मच रही है वो दिन पर दिन और बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बीच में सॉल्यूशन क्या निकलेगा, समाधान क्या निकलेगा, इस पर अभी तो कोई राय नहीं बन पाई है। लेकिन दर्शकों को बता दें कि अब तक इस कलह से जुड़े बड़े अपडेट क्या है, बड़ी खबरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं। मुलायम ने अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, जो कि उन्हें बुरा लगा था, खराब लगा था, क्योंकि इससे पहले कोई राय मशवरा उनसे नहीं किया गया। अखिलेश ने शिवपाल से बड़े मंत्रालय छीने थे। ये भी कहीं न कहीं शिवपाल को चोट पहुंची, जिसके बाद लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई, तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। शिवपाल की करीबी गायत्री प्रजापति को भी उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन मुलायम ने पार्टी ऑफिस में गायत्री प्रजापति को फिर से मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जो कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री को उनके विरोध में बोला गया, उनकी बिना राय मशवरे के बोला गया, उनकी सहमति तक यहां पर नहीं ली गई। मुलायम ने अखिलेश और शिवपाल में सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। सुलह कराई, बातचीत कराने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। मुलायम के कहने पर भी अखिलेश ने शिवपाल को पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दिया। इसी विभाग को लेकर लगातार विवादों में चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की बात को नहीं मानते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हें वापस नहीं लौटाया, वो अपने पास ही रख लिया और यही खास मंत्रालय उनका था। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल ने अखिलेश की करीबियों को हटाया था। अखिलेश के करीबियों को हटाना जाहिर सी बात है कि उन्हें चोट भी पहुंची, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची, और अगर मुख्यमंत्री के करीबियों को हटाया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि यह तल्खी को बढ़ाएगा ही। अखिलेश ने अकेले चुनाव प्रचार शुरू करने की अब बात भी कर दी है। सुगबुगाहट इस तरह की आ रही थी कि तल्खी बढ़ रही है तो चुनाव प्रचार अब कैसे होगा, जिस पर अखिलेश यादव ने इंटरव्यू के दौरान साफ कर दिया कि वो शायद अकेले ही अब चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। इसी बीच रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह को एक चिट्ठी लिखी है, क्योंकि पार्टी की जो हकीकत है वो जाहिर तौर पर सभी जानते हैं, पार्टी के सदस्य। ऐसे में रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि अगर मुख्यमंत्री का फेस हम नहीं रखते हैं चुनाव प्रचार में तो फिर पार्टी 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। आखिर किरकिरी कैसे हुई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, वो अपने दर्शकों को बता दें। नंबर 1, अखिलेश की आपत्ति के बावजूद भी कौमी एकता दल का पार्टी में विलय कर लिया गया, जिसके खिलाफ थे अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी उनकी सहमति के बिना हुआ, बिना बताए मुलायम ने प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया।
जो कि उन्हें चोट पहुंचाई, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची, क्योंकि अगर उनकी सहमति नहीं ली गई तो कोई भी फैसला फिर उन्हें चोट पहुंचाएगा। गायत्री प्रजापति को फिर से उन्होंने मंत्रालय वापस देने का ऐलान कर दिया, जो कि उनकी सहमति के बिना था। अमर सिंह की आलोचना की तो मुलायम ने अमर को ही महासचिव बना दिया। मुलायम सिंह ने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन अमर सिंह को लेकर हमेशा वाद विवाद बना रहा पार्टी में। 5 साल सीएम रहने के बावजूद भी अगर आप चुनाव प्रचार में कहते हैं कि पार्टी कोई सीएम का चेहरा नहीं रखेगी दर्शकों वो मतदाताओं के सामने, तो फिर ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को निराश हताश करने वाली बात है। और अगर आप पार्टी का कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाएंगे तो पार्टी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, ऐसी भी सुगबुगाहट आ रही है। राकेश। बिल्कुल रचना, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। रचना ने बताया किस तरीके से अखिलेश यादव की किरकिरी हुई। अखिलेश यादव को लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी में सुनी नहीं जा रही। 5 साल उन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया, इसके बावजूद उन्हें सीएम फेस बनाया नहीं जा रहा, खेमेबाजी हो रही है। रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिखी मुलायम सिंह यादव को और ये साफ तौर पर कहा कि जो कुछ काम हुआ गलत सलाह आपको दी जा रही है और अगर अखिलेश यादव को फेस नहीं बनाया जाता है तो इसके बाद आने वाले चुनाव में दिक्कत होगी, 100 सीट भी पार्टी जीत नहीं पाएगी। और अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद, चिट्ठी लिखी थी रामगोपाल यादव ने, कल एक मुलाकात भी हुई थी, लेकिन आज क्या होगा? आज कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी, कोई स्थिति सुधारने की कोशिश होगी? कल मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव की तकरीबन 1.5 घंटे की बातचीत हुई। इस बातचीत में वो सभी मसले एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के सामने रखे गए, जिसको लेके पूरे प्रदेश में देश में चर्चा चल रही है। उन मसलों में ये है कि बिना मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीता जा सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में जितना मुलायम सिंह यादव का योगदान था पार्टी को जिताने में, उतना ही योगदान अखिलेश यादव और उनकी टीम का था। और अब वो वक्त आ गया है जब अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं, पार्टी सबसे आगे थी। ऐसे में इस तरह का विवाद जो उठा है उससे पार्टी की छवि बेहद खराब हुई है और दूसरे लोगों को पार्टी के ऊपर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। इसलिए अब वो जरूरत आ गई है जब सारी बातों को बुलाकर पूरे परिवार को एक होकर और उस बाहरी आदमी को बाहर निकालकर और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह की बात जो कल 1.5 घंटे की बातचीत हुई है उसमें रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से गुहार लगाई है और अब हम उम्मीद करते हैं कि अब अगला फैसला जो है वो मुलायम सिंह यादव को लेना है, क्योंकि अखिलेश यादव को भी इस बात का इंतजार है कि जिस तरीके से पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव ने ये कहा है कि विधान मंडल दल का जो नेता होगा, जो विधायक होंगे वही अपना नेता चुनेगा, तो वो कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। और समाजवादी पार्टी जो कि बहुत बेहतर काम कर रही थी, बेहतर छवि थी उसकी, लेकिन अब फिलहाल सबसे निचले पायदान पे नजर आ रही है। राकेश जी अरविंद, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी लगता है कि ये वक्त ऐसा है जब आपको स्टैंड लेना होगा और इस वजह से आप रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिखी। जो खबरें आ रही है कि एक अलग कुनबे की तैयारी में भी है, एक अलग से शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है और अखिलेश यादव को ये लगता है कि वो सीएम है, 5 साल उन्होंने काम किया, इसके बावजूद पार्टी उन्हें फेस बनाने को तैयार नहीं। तो अगर अभी स्टैंड नहीं लिया तो राजनीतिक भविष्य पर भी उनके सवाल खड़े होंगे। राकेश, सूत्रों के हिसाब से जो मेरे पास खबर है, अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो अपने पिता को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, यानी अपने पिता को वो धोखा नहीं देंगे। वो जरूर ये कहना चाहते हैं कि जो स्थितियां हैं वो उनके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने लड़ना सीखा है। 14 साल जो उन्होंने हॉस्टल में अपनी जिंदगी गुजारी है, उस दौरान उन्होंने चीजों से लड़ना सीखा है मुश्किल वक्त में। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का जो ये भरोसा है वो उनको इस मुसीबत से उबारने का काम करेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि पिता पुत्र में संवादहीनता जो हो गई है उसको बनाना पड़ेगा। चाचा भतीजे में जो संवादहीनता हो गई है उसको बताना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, सबको बैठना पड़ेगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा मुलायम सिंह यादव का। लेकिन यहाँ पे जो चीज दिखाई पड़ी है, जो बात दिखाई पड़ी है, वो ये है कि मुलायम सिंह यादव लखनऊ में नहीं रह रहे हैं, अपने घर में नहीं रह रहे हैं। अखिलेश यादव अब उनसे अलग रह रहे हैं, उनका परिवार बगल के घर में रह रहा है। यानी पहले पिता पुत्र साथ रहते थे एक घर में, तो खटास होने के बाद भी उन लोग की बात हो जाती थी, अब बातचीत भी बंद है। ऐसे में सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि पिता पुत्र में बातचीत हो और शायद यही कारण था कि रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के सामने ये गुहार लगाई है कि कम से कम पहले बातचीत हो और बातचीत होने के बाद आगे सारे लोग बैठे और बैठ के इस मसले का हल निकाले। नहीं, लेकिन बातचीत हो और स्थिति सुधरे, कोई हल निकले तो ये स्थिति आएगी कैसे? रामगोपाल यादव अलग दिशा में चल रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं कि आप सीएम फेस बनाया जाए, उसके बाद पार्टी चुनाव जीत पाएगी, नहीं तो 100 सीट भी मिलना मुश्किल है। शिवपाल ने कल कहा था कि बगैर विरासत के और किस्मत से किसी को सब कुछ मिल जाता है। अब जाहिर तौर पर इशारा अखिलेश यादव की ओर था। दोनों अलग दिशाओं में है, दोनों रामपाल और शिवपाल जो है दोनों अलग दिशाओं में है, रामगोपाल और शिवपाल। तो आखिरकार ये एक दिशा बनेगी कैसे?
राकेश, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह समझने की है कि मुलायम सिंह यादव बार बार जो ये कह रहे हैं कि जो वोट है वो उनके चेहरे पे मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अखिलेश यादव का भी संघर्ष उसमें शामिल है। 2000 के बाद से, जब से इनकी सरकार बनी है 2012 के बाद से, तब से लगातार अखिलेश यादव के चेहरे पे समाजवादी पार्टी विकास का काम कर रही है। उन्हीं के चेहरे पे जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा अखिलेश यादव के चेहरे पे हो रहा है। इसको मुलायम सिंह यादव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और कम से कम अब वो वक्त आ गया है जब इसको स्वीकार करना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव को। और शायद जो दूसरे लोग हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, यही बात मुलायम सिंह यादव को समझाना चाहते हैं। अब हमें यह उम्मीद करनी होगी कि देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव आखिर इस बात को कब तक समझते हैं, क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक मुझे लगता है कि अब बातचीत होके भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने अखिलेश को बनाया। सच है, उन्होंने अखिलेश को बनाया, लेकिन अखिलेश के लोगों ने भी लाठी और डंडे खाए, अखिलेश के लोग भी जेल गए। ये बात भी समझना होगा। भले ही मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ बिना जनाधार वाले नेता हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन लाठी डंडा उन्हीं बिना जनाधार वाले लोगों ने खाया है। तो ऐसे में अखिलेश को भी उनको उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जितना वो बाकी लोगों को दे रहे हैं। जी, चलिए अरविंद, फिलहाल इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे जरूर लेते रहेंगे। दिलचस्प हो चुकी है यूपी की सियासत और साथ ही अब ये देखना है कि पिता और पुत्र में संवाद स्थापित कैसे होता है, क्योंकि संवाद स्थापित होगा तभी स्थिति सुधरेगी।